हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 कक्षा 10 में साइंस में आप लोगों को मैं केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। ठीक है, फिजिक्स में मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की है और केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों का जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी आती है बोर्ड में लिखने के लिए। बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उसके मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस करवा रहा था। वो आप लोगों को समझाए जा रहे थे। तो आज उन्हीं में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विस्थापन अपक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसा मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों को अपक्रियाएं किस प्रकार से लिखना है, वो पैटर्न बता दिया गया था कि किस प्रकार से, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर फैक्ट, फिर इसके बाद एग्जाम्पल। इसी पैटर्न में आपको जब भी शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये एक बेहतरीन पैटर्न है और इसमें आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, पूरे में नंबर मिलेंगे जितने नंबर का ये आएगा। तो शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप वीडियो में पहली बार हैं चैनल में तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने से आप लोग जानते हैं बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज की वीडियो। तो पहले हम लोग समझेंगे विस्थापन अपक्रिया क्या है, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन देखिए, मैं जहां यहाँ पर आपको समझा रहा हूं, अगर आपने ध्यान से देखा, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और ध्यान से आप देख रहे हैं तो आपको यहीं पर याद हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई लिखने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको कहाँ पर लिखना है, वो पेज मैंने आपको बताया है, उन पेज में आप लोगों को लिख के जरूर रखना है क्योंकि एग्जाम समय पर हम फास्ट रिवीजन कर सकें, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। टॉपिक टॉपिक है आप लोगों का विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के आपके 3 शब्द बताए दिए थे, ऐसी अपक्रिया जिसमें, ये सब अपक्रियाओं में चलेगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अणु का परमाणु, ठीक है, अणु का परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होता है। ठीक है, एक अणु का परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें एक फैक्ट आप लोग लिखेंगे कि अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व अपने से कम क्रियाशीलता वाले तत्व को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब इस अपक्रिया को समझिएगा। आप सब लोगों ने खो खो का गेम देखा होगा, खो खो, है ना? उसमें 2 टीमें होती हैं और एक टीम बैठी रहती है और उसी एक प्लेयर क्या होता है? दौड़ता है। समझ गए कि नहीं? इसके बाद बाकी दूसरी टीम है जो बैठती नहीं है, वो क्या करती है? वो दौड़ती है। तो वो आपके पीछे से कहता है खो। तो जब वो कहता है खो तो वो खुद बैठ जाता है और क्या करता है? वो जिसको कहता है खो तो वो उठ के भागने लगता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है रिप्लेसमेंट। जैसे अब मान चलिए यहाँ पर ए और बी, एक क्या है? यहाँ पर एक पदार्थ है ए और बी, एक कंपाउंड है ए और बी, एक तत्व है। अब यहाँ पर यौगिक, एक यौगिक है ए बी प्लस सी। अब सी क्या करेगा? बी को कहेगा खो। तो अब यहाँ पर सी क्या होगा? सी जो है कहेगा खो, तो बी निकल जाएगा और सी क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ए सी और ये बी आपका निकल गया। तो इस प्रकार की घटना को ही, ये जो अपक्रिया हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? ए बी एक आपका यौगिक है मान लीजिए और सी से अपक्रिया कर रहा है, तो सी क्या करेगा? बी को कहेगा खो, मतलब ये रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया खो खो के गेम में होता है, वो कहता है खिलाड़ी खो, जिसको कहता है खो तो वो उठ के भागने लगता है और वो जो बोलता है खो तो वो बैठ जाता है। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से रिप्लेस, वो स्थान रिप्लेस होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, अगर हम लोग आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराएं, ठीक है, CuSO4 से कराएं, तो कॉपर सल्फेट, आपका कॉपर विस्थापित हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो आयरन है, आयरन की सक्रियता ज्यादा होती है, ठीक है, Cu से ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्या कर देता है? Cu को कहता है भाई साहब खो, निकलो इधर से, और आप खुद आपका ऐड हो जाता है आयरन, तो FeSO4 बना लेता है।
इधर हम लोग Fe की जगह जिंक भी ले सकते हैं, वहां पर आपका क्या बन सकता है, जिंक सल्फेट भी बन सकता है। अगर आप यहाँ पर जिंक लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और Cu निकल जाएगा। ये अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? तो वो इसी अपक्रिया के कारण, क्योंकि आपका आयरन की सक्रियता ज्यादा होती है और कॉपर की सक्रियता आयरन से कम होती है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और नीला रंग गायब हो जाता है। नीचे एक एग्जाम्पल और है आप लोगों का, मेथेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन। ये आपका मेथेन है। अगर हम लोग मेथेन का क्लोरीनीकरण कराएंगे, मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अपक्रिया कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका Cl2 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 Cl हैं, इस तरीके से आपके 2 Cl हैं। तो एक Cl यहाँ के एक हाइड्रोजन को कहेगा चलो मेरे साथ रिप्लेस कर देगा, HCl बन जाएगा और खुद आपका Cl लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बचा, मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया, 3 हाइड्रोजन बचे और एक Cl यहाँ का ऐड हो गया, तो CH3Cl, इसको बोलेंगे हम लोग मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड बोलेंगे, इसको मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिखना है और विस्थापन अपक्रिया आपकी क्लियर हो गई। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है कि एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु क्या करेगा, दूसरे परमाणु को रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, लॉजिक याद रखना है, खो खो का गेम वाला, तभी ये याद रहेगी, वो फंडा है, क्योंकि यहाँ पर भैया लॉजिक आपको जरूर याद रखना है। कहानी अगर ये लॉजिक याद रखोगे तो अपक्रिया याद रहेगी। फैक्ट नहीं भूलना है, फैक्ट आप जरूर लिख के आएंगे कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशीलता वाले तत्व को विस्थापित करता है। ठीक है, ये जरूर फैक्ट आप लोग लिख के आएंगे, इसी तरीके से पेपर में आपको लिख के आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब इस अपक्रिया को हम लोग क्लियर करेंगे। संक्षिप्त टिप्पणी हम लोगों का वो द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रिया जिसमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर एक अपक्रिया में स्टार्टिंग के 3 शब्द आपके यही रहेंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के आयनों का, अभिकारक पदार्थों के आयनों का आपस में स्थानांतरण होता है या आदान प्रदान कहते हो। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका देखेंगे हम लोग। अगर सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करा दें, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 इक्वल टू करके, देखिए आपस में ये आयन बदल जाएंगे, मतलब कि क्या होगा, Cl यहाँ आ जाएगा और SO4 इधर चला जाएगा, मतलब Cl आपका इधर आएगा और ये आपका Cl के स्थान पर आ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। अब इस अपक्रिया को हम लोग बैलेंस करेंगे। अभी मैं किसी दिन आप लोगों को बैलेंस संतुलित समीकरण बता दूंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 2 है। अब सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर कितनी, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, आगे नीचे नहीं लगा सकते हैं, ना लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, द्विविस्थापन अपक्रिया लिखनी है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि द्विविस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया में अंतर बताइए। तो इस तरीके से आप लोग इसमें अंतर भी, डेफिनेशन दोनों लिख के, एग्जाम्पल लिख के अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ये 2 अपक्रिया, 2 शॉर्ट नोट्स और आपको तैयार हो गए, आप लिख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने विस्थापन अपक्रिया बताया, विस्थापन अपक्रिया क्या है, एक अणु का परमाणु या समूह दूसरे, मतलब कि अन्य परमाणु या समूह को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, विस्थापित कर देगा, विस्थापन अपक्रिया है, विस्थापित करता है। और इसमें क्या है, आयनों का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब आदान प्रदान होगा आयनों का। ठीक है,
आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान, तो द्विविस्थापन अपक्रिया है। मैंने आपको संयोजन अपक्रिया बताया है, जब दो अभिकारक, जैसे ये एक अपकारक ये, एक अपकारक ये, दो अपकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया मैंने आपको बताई है। वियोजन अपक्रिया क्या है? वियोजन अपक्रिया जब एक अभिकारक दो सरल उत्पाद में टूट जाता है तो वियोजन अपक्रिया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपको एग्जाम्पल सहित लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, तब जाके यहाँ पर आपको 2-2 नंबर ये मिलेंगे। 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा, 2-2 नंबर करके 2-3 तो पूछेगा, इसलिए 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले शॉर्ट नोट्स मतलब अगली टिप्पणियों के, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि 22 हैं टोटल, और मैं सभी को क्रम से आपको करवाऊंगा। तो एक एक वीडियो में मैं 2-2 ले रहा हूँ, इस तरीके से अगर ज़्यादा छोटे हुए तो हम लोग 3 भी ले सकते हैं। तो अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।